सर 22 लाख बच्चे, रोज 18 घंटे की मेहनत, एक 3 घंटे का एग्जाम, लेकिन एक कैमरा फोन, व्हाट्सएप पर एक मैसेज, टेलीग्राम पर एक पीडीएफ, रात 2 बजे पेपर लीक, सब खत्म, स्टूडेंट की सारी मेहनत बर्बाद। भाई राघव चड्ढा ने संसद में आकर के क्या बोला है यार। मतलब मैं तो पहले उसको गालियां देता था, लेकिन फिर मैं फैन बन गया उसका। जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। जब उसने पार्टी बदली थी तो मुझे लगता था कि यार 24 घंटा दिन रात जिस पार्टी को ये गाली दे रहा था उसी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, इसको शर्म नहीं आई। लेकिन ये बंदा बड़ी तेज है मुझे लग रहा है अब कि ये बंदा कुछ साल से गलत पार्टी में था, अब सही पार्टी में आ गया है। देखो उसने क्या बोली कि जब मैं विपक्ष में था तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सरकार को आईना दिखाना कि देखो देश में ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, महंगाई है, पेपर लीक हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, या किसान के आय बढ़ नहीं रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन उसने एक और बात बोली कि जब मैं सरकार में आ गया हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस को देना, उसके लिए सही पॉलिसी बनाना, उसके लिए सही प्रोसेस को फॉलो करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कैमरा पर आकर के हेडलाइन नहीं बनना चाहता हूं, मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूं। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। ये काफी एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि वो कम से कम आकर के देश के मुद्दा पर तो एटलीस्ट बात कर रहा है। तो राघव चड्ढा विपक्ष में था तब पर भी वो देश के मुद्दा पर बात करता था, अगर वो सरकार में आ गया है तो उसके प्लस पॉइंट एक आ गए हैं कि अब वो डिसीजन ले सकता है या सरकार को एडवाइस दे सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके सॉल्यूशन ये हो सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी सरकार लंबे समय तक चलेगी और हम देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात रही। उसके बाद उन्होंने जो धोया है आम आदमी पार्टी को। 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13-13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। अरविंद केजरीवाल को तो मतलब कहीं की नहीं छोड़ा हो। विपक्ष के पेपर लीक होते हैं तो उसमें स्टूडेंट का सेंटिमेंट खराब नहीं होता है, केंद्र सरकार का पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट के लिए होता है। आप रैली में चले जाते हो, भाई अपनी भी बात करो कि तुम्हारे स्टेट में भी पेपर लीक होते हैं। उसने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पकड़ने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि 12th के पेपर में भी पेपर लीक हुए थे कर्नाटका में, और जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल करके दोबारा री एग्जाम की कोशिश की गई और री एग्जाम में भी पेपर लीक हो गया और उसे भी दोबारा करवाना पड़ा। तो और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्तीफा की बात कर रहे हो आप, तो इस्तीफा तो चलो मेरी सरकार ने दिलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन तुम्हारी सरकार में जो पेपर लीक होती है वो तो कह रहा है कि मेरा पीओ पेपर लीक करवाया है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। और दोबारा सरकार बनती है तो फिर कांग्रेस सरकार जो है फिर उसी मंत्री को दोबारा फिर वही मिनिस्ट्री दे देता है। तो इतना ज्यादा धोने की कोशिश करी इन लोगों ने। और सबसे मजे की बात मैं बताऊं क्या हुआ, इस संदर्भ में ना पूरा विपक्ष चुपचाप था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। बाकी के नेता होता है ना कि बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, राघव चड्ढा जब बोल रहा था तो विपक्ष सारा चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसको पता है कि कमजोर नस पकड़ा है बंदा ने। खैर छोड़ो, पॉलिटिक्स में होते रहता है। राघव चड्ढा ने अच्छी पॉइंट उठाई है, आप लोग जाकर के देख सकते हो, उनके वीडियोज को अवेलेबल है।